और हमने अपने आप को तसल्ली दे दिया कि डायरेक्शन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो उसी में खुश रहो। अब मैं एग्जांपल देता हूं। प्रमोद जी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, अमेज़न जंगल के ऊपर से फ्लाइट जा रहा है रात को 9 बजे। अच्छा, मैंने किससे शुरू किया था? डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। ठीक है, तो प्रमोद जी रात को 9 बजे फ्लाइट में जा रहा है, अमेज़न जंगल के ऊपर से जा रहा है, कहीं पे वो जा रहा है। अब थोड़ी देर में फ्लाइट में एक अनाउंसमेंट हुआ, पायलट ने अनाउंस किया एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, कौन सा सुनना पसंद करोगे? तो बोला गुड न्यूज। बोला गुड न्यूज ये है कि आज जो हवा का जो दिशा है वो फेवरेबल है और हम 1 घंटे पहले लैंड कर जाएंगे। गुड न्यूज है। और बैड न्यूज ये है कि जो फ्लाइट का नेविगेशन सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, हम कहां लैंड करेंगे हमें पता भी नहीं है। तो प्रमोद जी बैठे हुए, प्रमोद जी बोला ये क्या हुआ? तो सर गुड न्यूज है कि हवा की दिशा जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ है, हम 1 घंटे पहले लैंड कर जाएंगे। और बैड न्यूज ये कि नेविगेशन सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, कहां पे लैंड करेंगे हमें पता नहीं है। अब ये बोलने के बाद पायलट दरवाजा खोल के पीछे आए और बोला और एक गुड न्यूज है कि एक पैराशूट है प्रमोद जी। प्रमोद जी के पास एक बोला पैराशूट है प्रमोद जी, ये पैराशूट लेके आप जंप कर लो, जान बचा लो अपना। अब प्रमोद जी जैसे सुना पैराशूट लिया, जंप कर गए और कहां पे लैंड किया? अमेज़न जंगल को रात को 9 बजे, पिच डार्क, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पिच डार्क में उन्होंने लैंड किया। अब लैंड करके सोच रहे हैं कि अभी हम क्या करेंगे। इतना डेंस फॉरेस्ट, और जंगल का एक रूल था कि 9 बजे प्रमोद जी वहां पे गिरा और जंगल का रूल था कि 10 बजे सब खूंखार जानवर वहां से निकलेगा और खाना शुरू कर देगा सबको। अब प्रमोद जी वहां पे पिच डार्क, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और चुपचाप वहां पे खड़ा है। अब करे क्या ये घने जंगल में, हमें पता ही नहीं चल रहा है यहां पे क्या करे। अब कहीं से एक मोदी केयर कंसल्टेंट निकल के आ जाता है प्रमोद जी के सामने। सरप्राइजिंगली एक मोदी केयर कंसल्टेंट निकल के आता है प्रमोद जी के सामने। और प्रमोद जी के सामने आने के बाद प्रमोद जी को एक बोलता है कि मेरे पास एक घड़ी है। एक पॉकेट से निकलता है घड़ी, बोलता है मेरे पास एक घड़ी है, ये घड़ी आप खरीद सकते हो हमसे। देखो मजबूरी का फायदा तो लेगा ही, क्योंकि सेल्समैन है, मोदी केयर कंसल्टेंट है। ये घड़ी आप खरीद सकते हो और उसमें आप देख सकते हो कि कितना टाइम बचा हुआ है आपके पास 10 बजे तक। अब प्रमोद जी एक बार घड़ी देख रहे हैं, एक बार वो बंदे को देख रहे हैं। घड़ी देख रहे हैं और एक बंदे को देख रहे हैं। देखो कोने में प्रमोद जी खड़ा है सनग्लास पहन के, दाहिना तरफ देखो प्रमोद जी सनग्लास पहन के खड़ा है। अब प्रमोद जी घड़ी देख रहा है और ये देख रहा है। वो बोल रहे खरीद सकते हो, तो आपको बताएंगे कि कितना टाइम बाकी है 10 बजने में। और जैसे प्रमोद जी उसके मुंह की तरफ देख रहा है, उन्होंने बोला और एक चीज है हमारे पॉकेट में जो है ये इसका मैप। आपको पता चलेगा किस तरफ दौड़ने से सबसे जल्दी आप ये जंगल से बाहर जा पाओगे। अब बताओ प्रमोद जी क्या चूज करेंगे? मैप। क्योंकि प्रमोद जी को पता है कि घड़ी नहीं, मुझे मैप चाहिए जो मुझे डायरेक्शन देगा कि किस तरफ से भागने से हम 10 बजे से पहले भाग सकते हैं यहां से। क्योंकि ये हमें पता है, प्रमोद जी को पता चल गया कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। अगर हमें पता ही ना चले कि कौन सा डायरेक्शन में भागना है, स्पीड देके कुछ फायदा नहीं है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। क्योंकि डायरेक्शन में ही, मैप से ही पता चला प्रमोद जी को कि मुझे भागना किस तरफ है। अभी भी बहुत सारे लोग, जो लोग इतने पता नहीं कितने लोग हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, अभी भी कुछ लोग सोचते हैं कि भागेंगे। किसमें भागेंगे? क्योंकि कुछ कंपनीज आया हुआ है नया नया, स्पीड से भागेंगे तो ज्यादा पैसा आ जाएगा हमें। उसको पता नहीं है कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ओके है, नॉन ओके है, फिर छोटे कंपनी है, एटॉमी है। लोग सोच रहे हैं यहां पे भागेंगे। क्यों? क्योंकि भागना मेरा ब्लड में है। अब उनको कौन समझाए? ऐसा पहले डिसाइड कर लो किस तरफ भाग रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। अगर आपका डायरेक्शन सही रहा,
हो सकता है स्पीड थोड़ा सा कम है, हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन सक्सेसफुल तो आप जरूर होंगे। वैसा ही डायरेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया का हिस्ट्री में जिसका नाम है मोदी केयर, जो आपको सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा। समझने का कोशिश करो। आज मैं शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा कम टाइम में बताऊंगा, बट दिस इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। अगर आपका डायरेक्शन सही रहा, आपका सोच सही रहा, आप बड़े चीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो सक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है। सैमुअल पिरपॉन्ड लंगले, नाम सुना किसने? नहीं। सैमुअल पिरपॉन्ड लंगले, किन लोगों ने नाम सुना इनका? बताओ। मैं सुना नहीं, मैंने सुना नहीं सुना सर। बहुत सारे लोगों ने इनका नाम सुना ही नहीं होगा। इसका नाम है सैमुअल पिरपॉन्ड लंगले। कौन था ये? सैमुअल पिरपॉन्ड लंगले और दो भाइयों का नाम है राइट ब्रदर्स। आप सुना है राइट ब्रदर्स का नाम? यस यस। लेकिन सैमुअल पिरपॉन्ड लंगले का नाम किसी ने नहीं सुना। यूएस का सरकार ने सैमुअल पिरपॉन्ड लंगले को पैसे दिए थे, मीडिया का कवरेज दिया था, जितने भी रिसोर्स चाहिए सब कुछ दिया था ये बंदे को, कि आप एरोप्लेन बनाओ, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और सैमुअल पिरपॉन्ड लंगले ने देखा यही मौका है, यही मौका है कि हम फेमस बने, और इन्होंने काम शुरू कर दिया। और उस तरफ कोने में बैठ के दो भाई, राइट ब्रदर्स, दो भाई कोने में बैठ के, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया, ये अपने आप बना रहा है कि अगर मैं ये फ्लाइट बना सकता हूं, ये एरोप्लेन बना सकता हूं, तो दुनिया को बदल कर रख दूंगा। पहले वाले ने क्या सोचा कि अगर मैं एरोप्लेन बना सकता हूं तो मैं फेमस हो जाऊंगा, और दूसरे वाले ने क्या सोचा कि अगर मैं एरोप्लेन बना दूं तो दुनिया को बदल के रख दूंगा। सैमुअल पिरपॉन्ड लंगले ने पहले बनाया फ्लाइट, और उन्होंने उड़ाया फ्लाइट। 1903 साल में उड़ने के 2 मिनट के बाद वो सीमेंट का बैग जैसा नीचे गिर पड़ा, वो फ्लाइट उड़ा नहीं। दूसरी बार इन्होंने ट्राई किया 8 दिसंबर को 1903। इस बार उनका जब फ्लाइट ऊपर गया, पीछे वाला जो वो विंग्स होता है वो खुला ही नहीं, वो भी नीचे गिर गया। उसके 9 दिन बाद राइट ब्रदर्स ने अपने एरोप्लेन से उड़ाया, और 7 दिन तक लोगों को पता भी नहीं चला कि एरोप्लेन उड़ चुका है। 7 दिन तक लोगों को पता भी नहीं चला कि एरोप्लेन उड़ चुका है। 7 दिन के बाद पता चला कि एरोप्लेन उड़ चुका है और राइट ब्रदर्स ने कर चुका है। और जैसे ये खबर सुना, सैमुअल पिरपॉन्ड लंगले ने एरोप्लेन का ऊपर काम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उनको था फेमस होना। क्योंकि उन्होंने फेमस हो नहीं पाया, उन्होंने उसके ऊपर काम करना ही छोड़ दिया। और राइट ब्रदर्स ने ये सोचा था कि हम दुनिया बदलने के लिए ये एरोप्लेन बना रहे हैं। सक्सेसफुल वही होता है जिसका इंटेंशन राइट होता है। कुछ लोग इसलिए ये बिजनेस में आता है, उन लोगों के लिए बताता हूं, इसलिए ये बिजनेस में आता है कि कितने जल्दी पैसा आएंगे, कितना जल्दी हमको पैसा मिलेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में हमें पैसा चाहिए, लाख रुपया चाहिए। कुछ लोग इसीलिए बिजनेस में आता है, थके हरे दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। और कुछ लोग इसलिए ये बिजनेस में आते हैं कि अगले 4 साल बाद हम कहां रहेंगे, ये सोचने के बाद ये बिजनेस में आता है। उन लोगों को कोई हरा नहीं सकता है। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आज वक्त आ गया, हमारी ये चैलेंजिंग सिचुएशन ने बहुत कुछ हमें सिखा दिया। लेट मत करना। हम ये नहीं बोल रहे कि स्पीड जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ सोचो जहां पे आपको ये बिजनेस में 4 साल बाद एक सही स्ट्रॉन्ग रीजन सोचो। और सबके पास रीजन है। मैं बार बार ये बताता हूं, किसी के पास ऐसा नहीं कि रीजन नहीं है। और कोई बोलता है हमें तो काम करने का रीजन ही नहीं है, ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। हालांकि कोई भी बिजनेस उनके लिए नहीं है, कोई बिजनेस उनके लिए नहीं है।
क्योंकि जरूरी है बिजनेस में एक रीजन ढूंढना। करेज, एक बारी किसी ने बता दिया, करेज विंस द रेस, बाकी कुछ नहीं। करेज, किसी ने नाम सुना अब चांद में पहली बार कौन गया था? कि कोई बोल सकता है नाम? अगर किसी ने बता दिया उसको प्राइज है। चांद में पहली बार कौन गया? हम और आप तो नहीं गया, लेकिन कौन गया? किसी को नाम पता है? नीचे लिखो चैट बॉक्स में। कौन पहली बार चांद में स्टेप कौन रखा? आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। उसके साथ और एक आदमी था, बताता हूं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी होता ही नहीं था कभी चांद में पैर रखने वाला। स्टोरी सुन लो, अब समझ जाओगे कि क्या करना चाहिए हम। उनके साथ और एक आदमी है जिसका नाम था एडविन ऑल्ड्रिन जूनियर। अपोलो मिशन में वो जो रॉकेट, मैं रॉकेट ही बताता हूं अभी, वो चला रहा था एडविन ऑल्ड्रिन। ही वाज द पायलट। उसको क्यों पायलट बना गया? क्योंकि वो अमेरिकन एयरफोर्स में ही वाज अ पायलट। वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय, वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय। स्पेस वॉकिंग उसको आता था, स्पेस में उसको चलना आता था, स्पेस वॉकिंग में एक्सपीरियंस था। एयरफोर्स में वो मार्शल था, उसके पास सब कुछ था, सब टैलेंट था उसके पास। उनको बनाया गया था पायलट। और दूसरा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिकन नेवी में काम करते थे वो था को पायलट। उसको इसलिए लिया गया कि उसके पास दम था कुछ करने का, बस, और कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनके पास। जब ये रॉकेट जाके चांद पे उतरा तो नासा से कमांड आया, पायलट पहले स्टेप रखो चांद पे। अब एडविन ऑल्ड्रिन पायलट था, उन्होंने जैसे दरवाजा खोला रॉकेट का, 3 सेकंड का हेजिटेशन आया उसमें। अगर मैं पैर रखा और मैं पूरा घुस गया तो? अगर मैं पैर रखा और मैं जल गया तो? 3 से 4 सेकंड। नासा से दूसरा कमांड आया, को पायलट नेक्स्ट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सीधा जाके पहली बार पैर चांद पे रखा। 3 सेकंड का डिफरेंस, 3 सेकंड का डिफरेंस। जो टैलेंटेड आदमी था उसका नामो निशान हिस्ट्री से मिट गया, और जो को पायलट था जिसके पास दम था, करेज था, हिस्ट्री में उसका नाम लोगों को याद है, क्योंकि वही आदमी पहली बार रखा था, लेकिन रखने वाला वो नहीं था। 1 सेकंड में हिस्ट्री चेंज हो गया। अभी भी कुछ लोग हेजिटेट कर रहा है, शुरू करूं, स्पीड में करूं या ना करूं। मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से आके कोई पैर रखेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। पीछे से आगे कोई पैर रखेगा और आपसे आगे निकल जाएगा। मना करने दो 4-5 लोगों को, आपका डायरेक्शन सही है, आपका डायरेक्शन सही है। ये कौन सा बिजनेस है, मैं आज टाइम नहीं हो रहा है, नहीं तो मुझे मन था कि आज 1.5 घंटा बात करूं इसके ऊपर। ये कौन सा बिजनेस है आपको अभी तक पता ही नहीं चला। दिस इज द राइट डायरेक्शन। जरूरी है यहां पे आपको और हमको स्पीड बढ़ाने का। डायरेक्शन अगर सही है तब जाके स्पीड बढ़ाना पड़ता है। और मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा आप बिजनेस में आप काम कर रहे हो। ये स्लाइड मैं शेयर कर रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक, एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस यू विल अंडरस्टैंड। दिस बिजनेस अब देखो पिछले जितने साल से चल रहा है, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में भी आपको दिखाऊंगा कितना हुआ है। एंड स्टार्ट फ्रॉम 2009, 117, 132, 158, 167, 178, 182, 183, 182, 189, और अगले साल ये पहुंच गया 2018 में 192.9। एक इंडस्ट्री जो 10-11 साल से ग्रोथ पे जा रहा है, उस इंडस्ट्री को अभी भी क्वेश्चन करने वाला है। क्यों क्वेश्चन करने वाला है?
क्योंकि उनका डायरेक्शन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री नहीं है। इसलिए मैंने पहला स्लाइड में लिखा पीपल हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इंडस्ट्री, लेकिन आज तक इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है कि कितना बड़ा है। आई विल शेयर सम नॉलेजेस। व्हाट इज द बिगनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 11 से 12 साल ये बिजनेस ग्रोथ पे जा रहा है। 192.9, आई डोंट नो इसको यूएस बिलियन डॉलर्स में हम कितने में कन्वर्ट करेंगे। 13,000 लाख करोड़ का कंपनी इंडस्ट्री में आप लोग हो। हो सकता है आपका बगल वाला चाचा जी अभी भी बिजनेस को समझ नहीं आया, तो डोंट वरी, वो समझ जाएगा बहुत जल्दी। कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए शेयर कर रहा हूं। ये वाला स्लाइड देखिए, ये समझने का स्लाइड है। हम बताते हैं कि जो आज वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, कल वो ईस्टर्न कंट्रीज मतलब इंडिया जैसे कंट्री में होता है। यस, दे आर राइट। आज तक वही हुआ। कंप्यूटर पहले वहां पे आया, बाद में यहां पे आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले वहां पे आया, बाद में यहां पे आया। बहुत सारे चीज पहले वहां पे होता है, उसके बाद हम उसको कॉपी करते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। क्या बोलता है वहां पे कि यूएसए में 8 लोगों में एक डायरेक्ट सेलर है। ऊपर का वाला देखिए, 8 लोगों में एक डायरेक्ट सेलर है। इंडिया में 225 लोगों में एक डायरेक्ट सेलर है। सी दी अपॉर्चुनिटी विच यू हैव। 8 लोगों में एक डायरेक्ट सेलर है, इंडिया में 225 लोगों में एक डायरेक्ट सेलर है। इसका मतलब आप कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठे हुए हो। प्लीज अंडरस्टैंड यू आर इन द राइट डायरेक्शन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन। और कुछ दिखाओ, ये दिखाता हूं। अगर आपके यहां पे पॉपुलेशन है यूएस में, अगर 5 पॉपुलेशन है जो 35 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस देते हैं, और आपके पास 4 गुना पॉपुलेशन है, आपका बिजनेस सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, समझने का कोशिश करो। इसका मतलब यह है कि आप समंदर के ऊपर बैठे हुए हो। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं, समंदर का सामने जाके भी चम्मच लेके बैठेगा, थोड़ा सा चम्मच भर दीजिए मुझे। है ऐसे लोग, क्योंकि हमारा यहाँ पे तो गाना भी वैसे लिखते हैं। पता है क्या क्या गाना लिखते हैं, सुन लो। हम तो गाना तो हमें आता नहीं है, फिर भी हम सुनाते हैं आज। वो गाना भी ऐसे लिखते हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। अब बताओ कौन लिखता है ये गाना। पहले से उसके पास थोड़ा है, बोलता है थोड़े की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भाई साहब हमें सिखाया गया जितना है उसमें खुश रहो। और मनी मन में क्या बोलता है, बार बार एक बेटे जाके घर में बोलता है इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, पैसा बढ़ नहीं रहा है, पैसे बढ़ नहीं रहा है। तो क्या बोलेंगे माँ बाप, बीवी क्या बोलेंगे बताओ। बीवी तो यही बोलेंगे ना, अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, जितना तुम कमा रहे हो उसमें हम सब खुश है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुमसे कुछ नहीं होने वाला। रोज रोज आके रोना मत गाओ। हमें पता है तुम्हारा कैपेबिलिटी कितना है, इतना ही है तुमसे, इससे ज्यादा हम लोग तुमसे उम्मीद भी नहीं कर रहे। अब उनको जाके बोलो भाई साहब अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, समय नहीं है। देख रहे ना कितना मेहनत कर रहा हूं। अच्छा भाई साहब इतना मेहनत कर रहे हो, लेकिन बैंक में पैसा नहीं जा रहा है। You are not ready to change the direction. That is the problem. If you are ready to change the direction, पैसे है। अरे जो नदी में मछली नहीं है वहां पे क्यों पकड़ के बैठे हो, घूमो थोड़ा। जो नदी में मछली है, नेटवर्क मार्केटिंग का नदी में बहुत सारे मछली पैसे हैं। इट इज प्रूफ्ड, मोदी केयर में इट इज प्रूफ्ड। 3 लाख लोगों का ज्वाइनिंग हो रहा है। इट इज प्रूफ्ड कि कुछ अच्छा हो रहा है मोदी केयर में। भाई साहब डायरेक्शन चेंज करो, स्पीड बढ़ाओ। हमने लिखा डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, है ना। हमने ये निकाला कि डायरेक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ स्पीड। दोनों चाहिए। पहले डायरेक्शन सेट करो, जब भी डायरेक्शन सेट हो कि सही जगह पे है, आगे बढ़ो। कितना बड़ा बिजनेस के ऊपर बैठे हुए पता नहीं आज। और ये देखो, ये वाला स्लाइड में ऊपर में मत जाओ, 118 फॉर मोर बिलो, वो उसमें मत जाओ, नीचे जाओ। 18 से 24 में 8% लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। 25 से 34 का एज ग्रुप में 20% लोग ये बिजनेस में आ रहा है। 35 से 44 में 26% लोग ये बिजनेस में आ रहा है। 45 से 54 में 24%। और सोच लो 55 के ऊपर भी 22% लोग ये बिजनेस का ऊपर भरोसा कर रहे हैं चारों तरफ।
हमारा जैसे 55 हो जाए, हमारा क्या सोच आता है, चलो अपना तो निकल गया, आगे तुम संभालो, हमने तो तुमको ही लाड प्यार से आगे बढ़ाते हुए मेरा तो सब कुछ चला गया। कितना काम किया तुम्हारे लिए ताकि तुम आगे बढ़ो। और काम भी गिनाते हैं कैसे पता है, सुनो, डोंट माइंड, जितना बाप है यहाँ पे डोंट माइंड, हम भी बाप है। बाप कैसे काम गिनाता है ये प्रूव करने के लिए कि हमने कुछ क्यों नहीं किया जिंदगी में, क्योंकि हमने सब कुछ तुम्हारे ऊपर लगा दिया, काम ही काम किया। क्या क्या काम गिनाता है, हमने तुमको पैदा किया 1 काम, पाला पोसा 3 काम, पढ़ाया लिखाया 5 काम, हमें तो इसको टाइम भी नहीं मिला। अच्छा, बस बच्चे भी सोचते होंगे अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो तेरा काम था क्या इस दुनिया में, कोई तो काम ही नहीं था तेरा, ये तो हमने पैदा होकर तेरे को कुछ काम दे दिया, तू कर ले। अब सवाल ये है कि भाई साहब वो बात नहीं है, क्योंकि हमने कुछ करने के लिए डायरेक्शन चुन नहीं पाया। हम अब ये इसको साबित करना, जस्टिफाई करना है ना, क्यों हमने कुछ नहीं किया। हमने इसलिए कुछ नहीं किया कि तुम्हारे ऊपर सब कुछ लगा दिया। आज जितने भी बाप है या बाप के बीवी है, मतलब बच्चे के बीवी है, सबके लिए डायरेक्शन है, दिखा के जाओ। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही सिर्फ हो सकता है, क्योंकि देखो कोई भी एज ग्रुप यहां पे बाकी नहीं है, 18 से 60 कोई भी एज ग्रुप बाकी नहीं है। कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो 60 के बाद भी किसी को करियर चॉइस देगा, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, सिर्फ मोदी के देश। कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है बताओ, है नहीं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे 55 में या 60 में शुरू करके भी 65 में अगले 10 जनरेशन 100 जनरेशन के लिए ऐसा चीज समझने का कोशिश है ना, डायरेक्शन क्या है, कोशिश तो करना पड़ेगा, रीजन निकालो। मैं तो बोल रहा हूं 55 में भी एक रीजन हो सकता है कि जाने से पहले कुछ करके जाऊंगा, 4 साल देके जाऊंगा, जो करे अपलाइन जो बताएंगे वो करें। रतन टाटा सर को लोगों ने बोल बोल के थक गए कि निकालो, एक कम पैसे का गाड़ी निकालो, एक कम पैसे का कार निकालो, बाकी लोग हमारा मार्केट शेयर खा रहा है, लोग 2 लाख 3 लाख में गाड़ी निकाल रहे, सर आप तो कुछ करो। उनका क्या जवाब था, हमारे पास वो सब निकालने का रीजन नहीं है। बोलते सर रीजन क्या बोल रहे हो सर, लोग आके 2 लाख 3 लाख में गाड़ी निकाल रहे, आप तो निकालो। तो हमारे पास रीजन नहीं है कम पैसे का गाड़ी निकालने का, पहले हमें बताओ किस चीज के लिए हम गाड़ी निकालें। 6 महीना बाद फिर आ गया मैनेजर, सर प्लीज सर मार्केट शेयर डाउन हो रहा है, कंपनीज 2 लाख 2.5 लाख में गाड़ी निकाल रहे हैं, सर आप तो कुछ निकालो। बोलते हमारे पास रीजन ही नहीं है गाड़ी निकालने का, हम कम पैसे में क्यों गाड़ी निकालें। 2 साल चला ऐसा, रात को 10:30 बजे एक दिन घर वापस पहुंच रहा था, जुलाई का महीना था, रतन टाटा अपना इंडिगो में बैठ के जा रहे थे, रात को 10 बजे मुंबई में, गाड़ी जाके एक सिग्नल में रुका, जोर का बारिश हो रहा है, उनके बगल में एक हीरो होंडा में एक फैमिली का बाइक आके रुका साइड में, पेट्रोल टैंक के ऊपर बच्चे, उसके बाद पिताजी, उसके बाद दूसरे बच्चे, उसके पीछे वाइफ बैठे हुए, जोर का बारिश हो रहा है। रतन टाटा जी ने ऐसे खाली सर घुमाया और हीरो होंडा में देखा कि 4 फैमिली घर पहुंच रहा है, बारिश में भीग के, बच्चे भीग रहा है। बोला अब मुझे रीजन मिल गया क्यों मुझे नैनो निकालना चाहिए। इसलिए मुझे नैनो निकालना चाहिए कि 50,000 वाला जो बाइक चला रहा है, जो बारिश में भीग के घर जा रहा है, ऐसा दिन उन लोगों के पास नहीं आया जो 1 लाख रुपया देके हमारा नैनो में बिना बारिश का, बिना भीग के घर जाएंगे। देखो क्या रीजन होता है। हम और आप एक रीजन ही निकाल सकते हैं क्यों ये बिजनेस 5 साल करना है। अगर नहीं है तो बैठ के ढूंढो, अगर मिल गया डायरेक्शन तो नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा बढ़िया चीज नहीं। और मैं आज एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। इज हम जैसे बोलते हैं न्यू जॉइनी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। आज मैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कैसे चलाना है 1-2 मिनट में और बात करूंगा। एक स्टोरी के द्वारा आपको बताऊंगा, रियल स्टोरी। रियल स्टोरी बता रहा हूं। अब हम लोग क्या है पता है, घर में जाके ना साल में ना 1-2 बार बीवी बोलते रहते हैं चलो ना कहीं से घूम के आते हैं, चलो ना कहीं से घूम के होता है। 6-6 महीने बाद ये शुरू होता है नया नया।
और जैसे बीवी बताते हैं ना चलो ना घूम के आते हैं, तो हमारा एक पेटेंट डायलॉग होता है, करो प्लान, करो प्लान। किसने मना किया? अच्छा, करो प्लान का मतलब क्या है कि थोड़ा डिले हो जाए, कि थोड़ा पीछे उसको हटाओ, डिले करो। तो मुझे भी 4-5 बार ऐसे पूछा और हमारा सेम डायलॉग था, करो प्लान। कौन, किसने मना किया? अच्छा, दिखाना पड़ता है कि कितना इंटरेस्टेड है हम, लेकिन अरे मन में बोल रहे हैं कि थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा डिले हो जाए। तो पिछले साल का बात है, तो हमें ऐसे ही बोला चलो ना बहुत दिन हो गए, कुछ वही घूम के आते हैं। मैं बोला करो प्लान। अब 2 बार ही बाद ना उनको समझ में आ गया ट्रिक है इस करो प्लान में। एक दिन मैंने घर गया, इन्होंने पहले ही ना ऑनलाइन में देख के सब कुछ रेडी करके रखा, सब कुछ रेडी, हमें बताया नहीं। हमने गया, हमको बोला चलो ना कहीं घूम के आते हैं। मैं बोला करो प्लान, बोला ये लो प्लान। मैं बोला फंस गया यार। बोले ये लो प्लान, यहां जाएंगे 5 दिन के लिए जाएंगे, ये खर्चा, ये ट्रेन, ये फ्लाइट। मैं बोला मर गया यार। बोले अभी प्लान है? मैं बोला हाँ वो तो है। बोले लगाओ अपना बॉस को मेल करो, मेल करके छुट्टी के लिए अप्लाई करो। रात को 10 बजे मेल किया। पता नहीं मेरा बॉस भी उस दिन लैपटॉप में क्या कर रहा था, हम सोच रहे थे कि 1-2 दिन लगाएगा वो छुट्टी का, कुछ लैपटॉप में कर रहा था। जैसे मैंने लिखा बोला ग्रांटेड। मैं बोला तुम 10 बजे क्या कर रहे थे लैपटॉप में बैठ के? हम तो ऐसे ही तुमको मेल भेजा। अब हो गया, चलो सब कुछ प्लान हो गया। अच्छा, एक पेटेंट चीज देख लो, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, जैसे ही आप घूमने जाओगे ना, उसका 1 हफ्ते पहले एक पेटेंट डायलॉग आपको मिलेगा। पहनने का कुछ है ही नहीं, क्या पहनूंगा मैं जाके वहां पे, मैं क्या पहनूंगी? अच्छा, ये पेटेंट डायलॉग होता है। हाँ, मैं बोला कुछ नहीं है पहनने का। बोलते हैं नहीं। मैं बोला उस दिन मैं अलमारी खोला था, 60 चीज नीचे गिरा, उसमें 58 तो तुम्हारा ही था, कोने में एक मेरा टी शर्ट था, एक मेरा शर्ट था, बाकी तो आपका ही था। बोलता नहीं कुछ नहीं है, हमें तो चाहिए कुछ, हमें कुछ पहनने का ही नहीं है, क्या पहनूंगी जाके। अब जैसे ये सुनते हैं ना, मतलब आपको लगता है आप तो कुछ होने वाला है। तो मैंने बोला कि आप बताओ, मैं जाऊं, कल मैं लेके आऊंगा कुछ आपके लिए। अच्छा, इसमें भी नहीं बोला कि आप चलो मेरे साथ, मुझे पता है चलने में क्या खर्चा होता है। मैंने बोला खुद लेके आऊंगा आपके लिए कोई ड्रेस। मेरा ऑफिस के नीचे पैंटलून है, वेस्ट साइड है। मैं आया, सैटरडे था, अभी भी याद है। मैं आया, पैंटलून में गया, जाके मैंने बोला कि लेडीज वो कहाँ मिलेगा, लेडीज फ्लोर कहाँ है? अच्छा, वो ना मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। मैं बोला ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलता आप तो लेडीज फ्लोर में खड़ा है, चारों तरफ लेडीज का वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको? अच्छा, मेरा दिमाग में तो कुछ और घूम रहा है कि डिस्काउंट कहाँ पे है। फिर मैंने पूछा डिस्काउंट कौन सा है इसमें? मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। मैं बोला ये क्या बात हुआ, डिस्काउंट नहीं है? वो तो कोने में कुछ पड़ा हुआ है 2-4, आप जाके देखो उसमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है आपको। अब मैंने गया, लकीली एक ब्लैक कलर का ड्रेस था। मैंने घर में फोन उठा के बोल भी दिया ये पसंद है, वो अपना फोटो क्लिक करके, आजकल तो नया स्टाइल है। अच्छा, वहां पे बीवी भी सोच रहे थे मना कर दो तो शायद ये भी नहीं आए। बोला हाँ हाँ पसंद है। तो मैंने बोला इसको पैक करो। जैसे बोला पैक करो, मेरे पास एक फोन आया। तो मैंने ऑफिस से, नीचे ही ऑफिस है, बोला कि सर आपके लिए कोई वेट कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ, इसको करके फिर आपके भेजो। मैंने बोला आप इसको रखो, मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। ऑफिस आया, वो बंदे से बात किया, उसके बाद मैं भूल गया कि मुझे वो पैकिंग करके लेना था। घर में पहुंचा, पहले चीज मेरे तरफ नहीं देख रहा है कि देखो थका हारा हुआ हस्बैंड आ रहा है, पति की तरफ नहीं देख रहा है, हाथ की तरफ देख रहा है बैग है कि नहीं। अच्छा, मैंने देखा बैग तो है, बोला कि बैग का है। मैं तब याद आया माय गॉड, मुझे तो वो करना था। अगले दिन ऑफिस भी नहीं है, संडे है, कौन आएगा ऑफिस? तो मैं बोला चलो कल आपको लेके चलते हैं, आप ही खरीद लेना और क्या करेंगे। अगले दिन मैंने 4 बजे गया, अब तो लेके जाना पड़ा। ये जो मैंने गाउन चॉइस किया था उसका दाम था 3600, डिस्काउंट लेकर 1800 में मिल रहा था मुझे। 1800 में काम हो रहा था। अब मैं उनको लेके गया, हमारा यहाँ पे एक सेंट्रल मॉल है। अब प्रॉमिस है, उसके बाद आपको समझिए क्या होगा, शॉर्ट में बताता हूं। जिस चीज 1800 रुपया मेरा काम हो जाता, सेंट्रल मॉल में ऐसे फैला के डिस्प्ले करके रखा कि हमने बिल दिया 21,600 रुपया का टोटल। और उस दिन मुझे समझ में आ गया कि ये सेंट्रल वाले, ये पैंटलून वाले, ये बिग बाजार वाले बेवकूफ नहीं है कि इतने सारे स्क्वायर फुट लेके सब डिस्प्ले करके रखा है। उसको पता है लेने के लिए आएंगे 1 और लेके जाएगा 5। डिस्प्ले और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इसी के ऊपर काम होता है। अगर आपका डीपी पॉइंट सही है,
आपका डीपी पॉइंट फैला हुआ है, अच्छा खासा डिस्प्ले है, तो ध्यान रखना लोग आएंगे टूथपेस्ट लेने और लेके जाएंगे प्रोटीन पाउडर। आपका डीपी का सेल अगर बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, थोड़ा सर्विस का ऊपर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा डीपी खोलिए। और डीपी सिर्फ खोलिए मत, उसमें ऐसा डिस्प्ले रखिए, और ये कॉन्सेप्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि आपको ऐसे ही डीपी से सेल बढ़ेगा। जिन लोगों के पास डीपी है, मेरा रिक्वेस्ट है आज जाके डीपी में अच्छा खासा डिस्प्ले कीजिए। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो स्टॉक रखिए। चारों तरफ डीपीस खोल रहा है, लेकिन वही डीपीस सर्वाइव करके आगे बढ़ रहा है जिस डीपीस में डिस्प्ले है, सर्विस बढ़िया दे रहा है। जो डीपी आपको 50,000 रुपए का सेल दे रहा है, अगर ये दोनों चीज फॉलो किया, वही डीपी आपको 3 से 4 लाख का सेल देगा। चाहिए कि नहीं आपको? हमारे पास और भी बहुत लंबा स्लाइड्स थे आपको दिखाने के लिए, बट आई एम सॉरी आई हैव टू लीव, क्योंकि चारों तरफ फोन आ रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम बोल पाए कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, इस पे नेटवर्क मार्केटिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई एम सॉरी, मुझे आधा करके जाना पड़ा। आई विल डेफिनेटली मेक इट अप एंड आई विल गिव इट बैक टू प्रमोद जी। प्रमोद जी, आई एम सो सॉरी. JP, I am so sorry. I have to leave today, but definitely I'll cover it up next time. Thank you, sir. Thank you so much for nice presentation. Friends, I request all of you, let us give big hand for Subhash, sir. Thank you so much. So much.